Hello everyone. Today we are going to discuss about leverage analysis. I know सुनने में leverage analysis बहुत technical word लगता है, पर है बहुत simple. इसके numericals भी बहुत easily हो जाते हैं. So I will try कि आप लोग भी इसे easily समझ लें. Leverage analysis के concept को हम दो parts में cover करेंगे. First part is theoretical concept. Leverage क्या होता है? Definitions क्या हैं? कौन-कौन से types होते हैं? टाइप्स हम डिटेल में कवर करेंगे, जैसे हर टाइप्स की मीनिंग क्या होती है, फॉर्मूला कौन सा यूज किया जाता है, लीवरेज के इफेक्ट्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा. एंड द सेकेंड पार्ट इज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. हम इसमें सारे लीवरेजेस कैलकुलेट करना सीखेंगे. एज यू सी, लीवरेज एनालिसिस बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे. इंट्रोडक्शन ऑफ लीवरेज एनालिसिस, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज. लास्ट के जो 3 पार्ट्स हैं वो लीवरेजेस के टाइप है, जिनकी हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे. इस वीडियो में हम लीवरेज एनालिसिस का कॉन्सेप्ट और टाइप्स का ओवरव्यू देखेंगे. चलिए शुरू करते हैं लीवरेज से. लीवरेज मीन्स द एक्शन ऑफ यूजिंग अ लीवर. Lever is an inducing force. The word leverage, borrowed from physics, is frequently used in financial management. इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है लीवरेज वर्ड को फिजिक्स से लिया गया है और अब इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है. फिजिक्स में लीवर या लीवरेज का मतलब होता है फोर्स को इंट्रोड्यूस करके अपने बेनिफिट्स को बढ़ाना. The concept is used to gain higher financial benefits using fixed expenses payable, as it happens in physics, that is gaining larger benefits by using lesser force. That means हम fixed expenses का use करके financial benefits या फिर returns को बढ़ाते हैं. ऐसा ही हम physics में भी करते हैं. हम कम force को use करके अपने benefits को बढ़ा देते हैं. बहुत इजी एग्जाम्पल लेते हैं. हम सब ने बचपन में इतनी फिजिक्स तो पढ़ी है. इस पिक्चर को रिकॉल करिए. इस पिक्चर में एक आदमी रॉड की हेल्प से बॉक्स उठाता हुआ नजर आ रहा है. अगर ये रॉड यूज नहीं करता और धक्का देके इस बॉक्स को मूव करने की कोशिश करता तो क्या होता? इजीली बॉक्स मूव नहीं होता, टाइम ज्यादा लगता. तो अब इसने क्या किया? रॉड यूज किया तो इजीली बॉक्स मूव हो गया. तो क्या किया? कम फोर्स लगा के अपने बेनिफिट को बढ़ा दिया. तो यही कॉन्सेप्ट हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी यूज करते हैं. फिक्स्ड एक्सपेंसेस का यूज करके अपने बेनिफिट्स को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं. द टर्म लीवरेज इज यूज्ड to describe the ability of a firm to use fixed expenses to increase the return to its equity shareholders. इसे एक सीक्वेंस से समझते हैं. अगर आपको ये सीक्वेंस क्लियर हो गया तो आपको लीवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. लीवरेज फर्म की वो एबिलिटी है जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस का यूज करती है. फिक्स्ड एक्सपेंसेस मींस जो एक्सपेंसेस सेल्स वॉल्यूम के साथ चेंज ना हो. लीवरेज कैलकुलेट करने के लिए इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस वो एक्सपेंसेस जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं. सेकेंड वन इज कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल. डेट या लोन की कॉस्ट होती है उसका इंटरेस्ट. फिर आगे चलते हैं. जब हमने फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पे नहीं किया या हमारी एबिलिटी नहीं है कि हम फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पे कर पा रहे हैं, तो इस केस में बिजनेस रिस्क अराइज होता है. और जब लोन का इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते तो फाइनेंशियल रिस्क अराइज होता है. लीवरेज जितना हाई होगा उतना ही रिस्क भी हाई होगा. रिस्क कैसे? अगर इन फ्यूचर प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस कहां से पे करेंगे? तो जितने फिक्स्ड एक्सपेंसेस और लोन का अमाउंट हम बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही हमारा रिस्क बढ़ता चला जाएगा. बट फाइनेंस की एक बहुत पॉपुलर सेइंग है, हाई रिस्क हाई गेन. मींस लीवरेज यूज करके जितना रिस्क बढ़ता है उतना ही रिटर्न भी बढ़ता चला जाता है. हाई लीवरेज तभी यूज करना चाहिए जब मार्केट
कंडीशंस या तो बहुत अच्छी हो या फिर सेल्स रेवेन्यू हाई हो। अगर रेवेन्यू हाई होगा तो इजीली हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे कर पाएंगे, इसे फेवरेबल लीवरेज बोला जाता है। और इसके अपोजिट जब मार्केट कंडीशंस अच्छी ना हो और सेल्स रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा हो तो हमें लीवरेज यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस केस में जब हमको अर्निंग नहीं प्रॉपर हो रही है तो हम अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कहां से पे करेंगे। तो इस सिचुएशन में लीवरेज को अनफेवरेबल लीवरेज बोला जाता है। अब बात करते हैं डेफिनेशंस की। According to Professor S.C. Kuchal, leverage may be defined as meeting a fixed cost or paying a fixed return for employing resources or funds. According to J.C. Wainholm, leverage is the employment of an asset or funds for which the firm pays a fixed cost or fixed return. दोनों ही definitions के according leverage means fixed cost का use करना है और अपने returns को बढ़ाना है। तो in short, फर्म की वो एबिलिटी, मैं दोबारा बोल रही हूं, फर्म की वो एबिलिटी जो फिक्स्ड एक्सपेंस का यूज करके रिटर्न को बढ़ा दे, उसे लीवरेज बोला जाता है। द हायर द डिग्री ऑफ लीवरेज, द हायर इज द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन मीटिंग फिक्स्ड पेमेंट ऑब्लिगेशंस, दैट इज ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। बट एट द सेम टाइम, higher risk profile increases the possibility of higher rate of return to shareholders. इस पॉइंट को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जितना लीवरेज ज्यादा होगा उतना ही रिस्क ज्यादा होगा, बट रिस्क के हाई होने से हमारे रिटर्न भी ज्यादा होंगे, और जितना रिटर्न हाई होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं लीवरेज कैलकुलेट करने की। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ लीवरेजेस एंड उनमें यूज होने वाले फॉर्मूले का सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे। हर एक टाइप को हम डिटेल में सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। फॉर्मूले सारे एक साथ देखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस लीवरेज में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, बिकॉज बाद में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि किस लीवरेज में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो टाइप्स ऑफ लीवरेजेस देखने से पहले हम स्टेटमेंट फॉर लीवरेज देखेंगे। स्टेटमेंट में हम ये देखेंगे कि लीवरेज कैसे कैलकुलेट होगा, एक पूरा सीक्वेंस उसका देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेल्स है। सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, जिसको आप ईबीआईटी भी बोलते हैं। ईबीआईटी मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो प्रॉफिट जिसमें अभी इंटरेस्ट और टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। तो अब इसके बाद सबसे पहले हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डेट। जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, आप इसको ईबीटी भी बोल सकते हैं। ईबीटी से आप टैक्स माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये वो इनकम है जिसपे हम सारे एक्सपेंसेस एडजस्ट कर चुके हैं। फिर हम सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं, उसके बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स में सबसे पहले माइनस करेंगे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। डिविडेंड माइनस किया, हमारे पास आया अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर जो अर्निंग बची हमारे पास उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमको क्या पता चल जाएगा, अर्निंग पर शेयर कि एक इक्विटी शेयर होल्डर को कितना अमाउंट जाएगा। बिकॉज अर्निंग टोटल में है हमारे पास, डिवाइड किया आपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो एक की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब चलते हैं टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ लीवरेजेस। किसी भी लीवरेज को दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक अमाउंट से कैलकुलेट करते हैं और दूसरा डिग्री ऑफ लीवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ लीवरेज इज ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है contribution upon EBIT. Degree of operating leverage equals to percentage change in EBIT upon percentage change in sales. तो आप स्टेटमेंट में देखिए, सेल्स से EBIT तक की इंफॉर्मेशन जो आपको दी है, इतनी ही इंफॉर्मेशन से आपका ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट हो जाएगा।
सेकेंड टाइप ऑफ लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज के लिए फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT या फिर EPS। बहुत सारी जगह EBT लिखा होता है, बहुत सारी जगह EPS लिखा होता है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप EPS से ही कैलकुलेट कीजिएगा, बिकॉज जब हम EBT से कैलकुलेट करते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स से कैलकुलेट करते हैं, तो हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो हम डिविडेंड देते हैं उस पर टैक्स एडजस्ट करना होता है, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो अगर आप EPS ले लेंगे तो उसमें सारे एडजस्टमेंट एक साथ हो जाएंगे, तो आप हमेशा EPS ही फॉर्मूले में यूज कीजिएगा। फिर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो फाइनेंशियल लीवरेज के लिए आपको इंफॉर्मेशन कहां तक चाहिए, स्टेटमेंट में देखिए, आप EBIT से शुरू करेंगे, यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज खत्म हुआ था और फाइनेंशियल लीवरेज शुरू होगा, तो EBIT से आप शुरू करेंगे और आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी EPS तक, राइट? समझ में आ गया? ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए सेल्स से लेके EBIT तक, और फाइनेंशियल लीवरेज के लिए EBIT से स्टार्ट होगा और EPS तक की इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होगी। थर्ड टाइप ऑफ लीवरेज इज कंबाइंड लीवरेज। बिकॉज कोई भी बिजनेस फॉर्म होगी उसको दोनों ही तरीके के लीवरेज की जरूरत पड़ेगी। देखना होगा कि मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है, मेरा फाइनेंशियल लीवरेज कितना है, तो इसलिए कंबाइंड लीवरेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो कंबाइंड लीवरेज निकालना बहुत इजी है, हम ऑपरेटिंग लीवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनेंशियल लीवरेज से, तो हमारा कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा, राइट? तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला आपने अमाउंट में क्या लिखा था, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT मल्टीप्लाइड बाय। फाइनेंशियल लीवरेज का क्या लिखा था, EBIT अपॉन, आप EBT भी लिख सकते हैं, आप EPS भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, EBIT से EBIT कट हो गया तो फॉर्मूला बना कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT या फिर EPS। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, आप हमेशा EPS यूज कीजिएगा, बिकॉज EBT जब आप यूज करेंगे तो आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो आप डिविडेंड दे रहे हैं उसके साथ टैक्स एडजस्ट करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। फिर हम चलते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को मल्टीप्लाई करना है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज से। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आप कैसे कैलकुलेट करते थे, फॉर्मूला देखिए, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज की डिग्री आप कैसे कैलकुलेट करते थे, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो बीच में मल्टीप्लाई है, परसेंटेज चेंज इन EBIT कट हो गया परसेंटेज चेंज इन EBIT से, तो फॉर्मूला क्या बन गया, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।